कवि देव के पदों से संबंधित आज हम पाठ्य पुस्तक में 14वें पद का अध्ययन करेंगे। आई बरसाने ते बोलाई वृष भानु सुता, निरखी प्रभा पानु की अथे गई, चक चकवानी के चकाए चक चोटिन सो, चौकत चकोर चक चौदासी चके गई, नंद जी की नंद जू के नैननी आनंदमयी, नंद जू मंदिरती नंद चंदमयी छह गई, कंजनी कलिनमयी गूंजती अलिनमयी, गोकुल की गलिन नलिनमयी कह गई। उपयुक्त उदाहरण में अनुप्रास की छटा आपको देखने को मिली होगी ना, जिसमें आप च वर्ण के अनुप्रास जब इतने रूपों में आ जाता है तो वह लटानुप्रास के रूप में तब्दील भी हो जाता है। च वर्ण की आवर्ती और न वर्ण की आवर्ती एक से दो बार ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक बार आई है यहाँ पर, इसलिए एक अनुप्रास की एक छटा हमें देखने को मिलती है। देव का यह जो पद है यह राधा के हृदय में या कृष्ण के हृदय में जो एक भाव उमड़ित हो रहे हैं उसका वर्णन है। एक रूप सौंदर्य का वर्णन भी है इस पद के अंतर्गत। कवि देव ने जो राधा के गोकुल के आने पर उसके रूप सौंदर्य को देखा तो कृष्ण के हृदय में जो अभिसार की, प्रेम की, मिलन की आकांक्षा के भाव जो उत्पन्न हुए, जो भाव अंकुरित हुए, उनका उसका जो चित्रण है वह कवि देव के द्वारा इस पद में किया गया है। और उसका ही यही कारण है कि उस राधा के आने से कि न केवल कृष्ण के हृदय में प्रेम की भावना बल्कि संपूर्ण गोकुल में जो एक मनोरम दृश्य उपस्थित होता है ना, जो एक चकाचौंध भरा वातावरण जो छा जाता है, उसका एक मनोरम दृश्य इस पद के अंतर्गत देखते ही बनता है। पूरा का पूरा चित्रण हृदय को स्पर्श करने वाला मनोहारी है। आई बरसाने ते बोलाई वृष भानु सुता, बरसाने के राजा वृष भानु सुता, वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा, बरसाने के राजा वृष भानु की पुत्री जो राधिका के बुलाने पर जब वह गोकुल में आई थी तो राधा के रूप सौंदर्य को देख करके निरखी प्रभा भानु की अथे गई। तो राधा के उस रूप को देख करके उसकी आभा, चमक और उसको देख करके ऐसा लगा जैसे भानु की अथे गई। सूर्य की जो आभा है, प्रभा है, वह भी उसके सामने फीकी नज़र आने लगी। अर्थात राधा का जो मनोहारी रूप सौंदर्य है वह सूर्य का जो वर्ण के समान है। दूसरे शब्दों में तो यहाँ पर ये स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य की जो आभाएं प्रभाएं वह भी ऐसा लगता है राधा की प्रभा के सामने फीकी नजर आ रही है। चक चकवनी के चकाए चक चोटिन सो, चौकत चकोर चक चौदासी चके गई। चंद्रमा के समान राधा के मुख को देखकर चकवा चकवी जो भी है वह भी चमत्कृत हो गई हो। चक चकवानी के चकाए ना, चक और चकवा पक्षी है ना, वह भी राधा के सौंदर्य को देख करके ना एकदम से ऐसा लगा जैसे वे भी विस्मय चकित हो गए हो और अपनी आँखों को बार बार ना चौकत चकोर चक चौदासी चके गई, बार बार अपनी आँखों को खोलते हैं तो उनकी आँखें जैसा लगता है जैसे चकाचौंध से भर गई हो, चकाचौंध सी होने लगी। नंद जी के नैननी आनंदमयी, और नंद जो मंदिरनी चंदमयी छह गई। यहाँ पर नंद जी के पुत्रों के नेत्रों में राधा ने जो आनंद का भाव भर दिया है उसका वर्णन कवि देव ने किया है कि नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के नेत्रों में राधा ने जो आनंद का भाव भर दिया है, वह नंद का जो महल है वह भी चंद्रमा की जैसे चांदनी से पूरित हो गया हो। नंद जो मंदिरनी महल से आस्पर्य है ना, नंद बाबा का जो महल है वह भी इस चंद्रमा की अमृतमयी चांदनी से जैसे पूरित हो गया हो, छटा से छा गई हो। कहने का जो तात्पर्य यह है कि राधा और नंद जी के, राधा जो है वह नंद जी के महल में चली गई है, वह उनके घर पर चली गई है। और राधा का यहाँ रूपक अलंकार के रूप में विवेचन है कि
उसके जो मुख रूपी चंद्रमा का जो सौंदर्य है उसके कारण से नंद बाबा का जो घर है वह जगमगाने लगा, वह चकाचौंध से भरपूर हो गया। चंद्रमयी छह गई। तो यहाँ पर राधा का जो मुख रूपी चंद्रमा है ना, चंद्रमा के समान उसका जो मुख है, उसके सौंदर्य के प्रकाश के कारण नंद बाबा का घर चमकने लगा। कंजनी कलिनमय गुंजती अलिनमय, गोकुल की गलिन नलिनमयी के। इस प्रकार गोकुल की जो समस्त गलियां हैं वह राधा के आने पर कमल से परिपूर्ण होकर ऐसा लगा जैसे शोभायमान हो गई हो। कंजनी कलिनमय गुंजती अलिनमय, गोकुल की गलिन, गोकुल की गलियां, समस्त गोकुल की जो गलियां थी अर्थात गोकुल का संपूर्ण जो परिवेश, संपूर्ण रास्ता है ना, वो राधा के आनों से कमल नयन के, कमल के पुष्प जो होते हैं उससे वह पूरी तरीके से आच्छादित हो गया हो। गोकुल की गली कमल पुष्प से आच्छादित हो गई हो, शोभायमान नजर आने लगी। कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ एक मनोरम दृश्य, एक मनोहारी चित्रण उपस्थित हो गया हो राधा के आने से। चारों गोकुल में आनंद का और मनोरम जो वातावरण वह छा गया। कवि ने इस पद के अंतर्गत राधा के जो रूप सौंदर्य है उसकी एक बहुत सुंदर झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की है। राधा को देखकर कमल रूपी जो मुख है वह भी खिल उठा और नेत्र रूपी भौरे ऐसा लगा जैसे उसका रसास्वादन करने लगे। यहाँ पर राधा का जो मुख है वह कमल के समान है और उस पर श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वह भौरे के समान हैं, उसका रसास्वादन करने लगे। तो यहाँ पर रूपक, उपमा, यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, इन सभी अलंकारों की छटा हमें देखने को मिलती है। कवि देव के जो संयोग श्रृंगार के वर्णन है वह बहुत ही उत्कृष्ट दिखाई देते हैं। सामान्य रूप से कवि देव का यही प्रश्न परीक्षा में महत्वपूर्ण है कि देव के श्रृंगार का विवेचन कीजिए। इस पद में भी हमने कवि देव के एक प्रकार से हम संयोग श्रृंगार को कह सकते हैं, है ना, उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है, जिसमें रूप गुण से आकर्षित होकर के श्री कृष्ण और राधा ऐसा लग रहा है जैसे एकाकार हो रहे हो। यह आकर्षण है वह संयोग में बदल रहा है और उसी को हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। जब एक नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका एक साथ रहते हुए हास्य, विनोद, क्रीड़ा, प्रेरणालाप अथवा उस नायक या नायिका के रूप सौंदर्य, उसके अंग सौंदर्य को देख करके उसका आकर्षित हो, उसका पान करें, तो ऐसी अवस्था को ही हम संयोग श्रृंगार करते हैं। देव के इस पद में इस संयोग श्रृंगार का उत्कृष्ट जो दृश्य है वह हमें नजर आता है, जिसमें एक रूप सौंदर्य से संपन्न राधा अर्थात नायिका का जो श्रृंगार का जो पूर्ण परिपाक है वह हमें देखने को मिल रहा है। इसी कारण से देव अपने श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आप इससे अगला पद लें। राधिका कान्हे को ध्यान धरें। स्वयं आप इस पद को पहले थोड़ा सा अर्थ उसका पढ़ें, आपको है ना समझने में ताकि थोड़ी सी आसानी हो। इस पद का आप पहले वाचन करें और वाचन करने के पश्चात ही आप व्याख्यान को सुनें। राधिका कान्हे को ध्यान धरे तब कान्हे हो राधिका के गुण गावे, त्यों असुआ होना चाहिए, यहाँ पर सब सही है ये। त्यों असुआ बरसे बरसाने को पाते लिखे लिखी राधिके द्यावे, राधे ही जानत ही चिन्मय वह प्रेम की पानी ले छाती लगावे, आपुन में आपुनी उर्जे सुरजे विरजे समझे समझावे। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको जब रीतिकाल का अध्ययन करवाया था उसमें कहा था कि कवियों का उद्देश्य अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना भी रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि कवि देव ने भी तुकबंदी करते हुए अलंकारों की यहाँ झड़ी सी लगा रहे हैं अपने पदों में, और यह पद भी उसी का एक उदाहरण है, जिसमें आप श्रृंगार के संयोग और वियोग के तो दर्शन देखते ही हैं, लेकिन अलंकारों की एक छटा भी देखने को मिलती है। इस पद में कवि देव ने एक विरह प्रधान जो नायिका है, दूसरे शब्दों में कहें
कि वियोगिनी जो राधा है ना, उसकी स्थिति का एक यथा चित्रण किया है हमारे सामने। वियोग अवस्था में क्या है, नायिका की जो याददाश्त है, उसकी जो स्मृतियाँ हैं, वो ऐसा लगता है कभी कभी तो बहुत तीव्र हो जाती है, कभी कभी वह धीमी, और वह अपने प्रेमी को कुल मिलाकर वह अपने को ही प्रिय मान बैठती है, इतना शुद्ध बुद्ध वह भूल जाती है। उसको ऐसा, उसमें वर्णन उसको ऐसा, इस पद के अंदर ऐसा लगता है कि प्रियतम भी वियोग से पीड़ित है तो प्रिया भी वियोग से पीड़ित है, और एक दूसरे को उलझा करके सांत्वना देने का प्रयास जैसे यहाँ पर किया जा रहा है। राधिका कान्हे को ध्यान दे रहे, तब कान्हे राधिका के गुण गावे। कैसी कैसी है ना स्थिति आ गई है इस प्रेम के आकर्षण में। राधा कान्हा का ध्यान कर रही है वियोग से दुखी होकर के, तो यहाँ पर कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, ये राधा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। राधा जी कृष्ण के वियोग में बहुत संतप्त है, दुखी है। वह हर समय अपने प्रियतम श्री कृष्ण की स्मृतियों में खोई रहती है। कभी कभी यह जो वियोग की स्थिति होती है, इसमें उन्माद, तन्मयता या राग इतना बढ़ जाता है कि राधा है वह अपने आप को कृष्ण समझ बैठती है। राधिका कान्हे को ध्यान दे, तो कान्हे राधिका के गुण गावे ना। ऐसा लगता है कि राधा अपने आप को कृष्ण समझ रही है, समझकर राधा के गुणों का ही वर्णन करने लग गई है, राधा स्वयं राधा के गुणों का वर्णन। तो यह स्थिति क्या है, श्रृंगार में वियोग की उन्माद या तन्मयता की स्थिति मानी जाती है। राधा के जो रूप सौंदर्य है या उसका जो नक्शिक वर्णन, उसका हास विलास, क्रीड़ा, उसकी समस्त जो चेष्टाएं हैं, वह सारी की सारी स्वयं राधा के द्वारा ही उसका वर्णन करना, और फिर आंसू बहाना, क्यों अश्व बरसे बरसाने को, और फिर आंसू बरसना, आंसू बहने लगना। तो यह जो है वह करुणा की, ग्लानि की, दुख की एक जो विराट स्थिति, तन्मयता की जो स्थिति है वह चित्रण हो रही है। कुल मिलाकर नायक और नायिका जब अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, तब ऐसी ही विचित्र स्थिति हो जाती है संयोग और वियोग अवस्था में। अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके राधिका कृष्ण में होकर राधा का ध्यान कर रही है, और कृष्ण भी राधा बन करके अपने क्या कर रहे हैं कि कृष्ण का ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इसी क्रम में कवि आगे कह रहा है कि किसी भी क्षण पुनः जब वह स्थिति आती है, तब अपने सामने ही अपने ही प्रेम से परिपूर्ण जो पत्र हैं उनको जब देखती है तो उनको हृदय से गले लगा लेती है। पाती लिखे लिखी राधिका के ध्यावे, स्वयं राधा के द्वारा लिखा हुआ जो प्रेम का पत्र है, जब वो उसको स्मरण नहीं रहता तो उसी पत्रों का ध्यान करके अपनी छाती से वह चिपका लेती है। तो प्रीतम के जो वियोग की जो अवस्था है उसका है ना वर्णन यहाँ पर कवि देव के द्वारा किया जा रहा है। प्रीतम के वियोग से उसके पत्र ही उसके जो पत्र होता है प्रीतम का, उसी को अपनी छाती से लगाकर अपने हृदय की आग को बुझाती है, वीरांगनी की को शांत करती है। इस प्रकार राधिका स्वयं ही अपने क्या कर रही है, अपने हृदय की उलझन में फंस रही है। रह हुई जारती छिन में वो प्रेम की पाती ले छाती लगावे ना। प्रेम की पाती को जब वो छाती से लगाकर अपनी वीरांगनी को शांत करती है, तो ऐसा लग रहा है, कवि कह रहा है कि आप ही आपन में उलझे, स्वयं अपने आप में ही जैसे उलझती रही है। अपने यहाँ लक्षणा अभिधा अर्थ में देंगे तो यह होगा कि अपने आप में जैसे उलझ रही है, जबकि लक्षणा अर्थ में यदि हम देखें इसको तो वह है कि स्वयं राधा अपने आप को ही समझाने बुझाने का, शांत करने का प्रयास कर रही है। मूर्जे विरजे समझे समझावे, उसका इस प्रकार कवि देव कह रहे हैं कि उसका कभी तो मुरझाना, कभी उलझना, कभी खींचना, कभी समझाना, कभी इत्यादि जितनी भी वियोगजन्य क्रीड़ाएं हो सकती है, वे सभी क्रीड़ाएं राधिका के द्वारा कृष्ण की स्मृतियों में की जा रही है। और यह क्रीड़ाएं करके वह अपनी विरह की अवस्था को शांत कर रही है, उसको वीरांगनी को शांत करने का प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाकर
इस पद के अंतर्गत विशेष रूप से नायिका की अर्थात राधा की जो वियोग अवस्था है उसका हृदय स्पर्शी चित्रण हमें देखने को मिल रहा है। अनुप्रास और अतिशोक्ति के साथ पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का प्रयोग भी हमें दिखाई देता है।